हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट सामान प्रबंधन के क्वेश्चन के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के यह क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताएं, सामान्य प्रबंधन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा सारे कैंडिडेट को परेशान कर रहा है, क्योंकि एमपी पटवारी में अचानक आपका यह एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेबस में जोड़ दिया गया है, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को डील करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में के माध्यम से हम आपको प्रीवियस ईयर में जो भी आपके सामान प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन एमपीवीआईपी द्वारा अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो करवाएँगे, और इसके अलावा जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, वो भी हम यहाँ पर आपको करवाएँगे। तो इस क्वेश्चन सीरीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। और आपको बता दें, आज की इस वीडियो से आपको ये जो मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सामान प्रबंधन के लाया हूँ, जो आपके एमपी पटवारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहती हैं? ऑप्शन है एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, जो इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी लोग होते हैं वह व्यक्तिनिष्ठता विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा कौशल दुकान के शॉप फ्लोर लेवल पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शॉप फ्लोर लेवल पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा कौशल शॉप फ्लोर लेवल पर एक वर्कर के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है आपका यहाँ पर कौन सा टेक्निकल स्किल या तकनीकी कौशल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, संगठन के कार्य विवरण, शेयर दर यानी एट्रिशन रेट, डिसाइडिंग कोर्स यानी लक्ष्य को तय करना। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? तो ध्यान रखना है, एट्रिशन रेट या शेयर दर का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रोकड़ बही या कैश बुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है डेबिट सेस, क्रेडिट से सॉरी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर आपका कैश बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस यानी अनुकूल शेष। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डेबिट शेष, जमा शेष, नकदी शेष, नकदी शेष के अलावा अनुकूल शेष, नकदी शेष। तो ध्यान रखना है, रोकड़ बही यानी कैश बुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्या है? क्रेडिट बैलेंस है या जमा शेष है, ये आपको ध्यान रखना है। लोगों का ऐसा समूह सॉरी लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है, वो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं। ये सभी लोग समूह में काम करते हैं, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कंपनी, एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट। तो ध्यान रखना है आपको, लोगों का ऐसा समूह जिसमें सभी के पास समान कौशल होता है और वो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं, तो ये सभी लोग समूह में काम करते हैं। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे समूह के हम एक विभाग कहते हैं या डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर परिचालन प्रभावन यानी ऑपरेटिंग लेवरेज किसमें परिवर्तन के कारण को मापता है और एबिट पर क्षमता का संचालन करता है? एबिट पर क्षमता का संचालन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऋण पूंजी, परिचालन लाभ, इसके अलावा विक्रय परिमाण और रेवेन्यू यानी राजस्व विक्रय परिमाण, तो यानी सेल्स क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर पूछा गया है परिचालन प्रभावन यानी ऑपरेटिंग लेवरेज किसमें परिवर्तन के कारण को मापता है और एबिट पर क्षमता का संचालन करता है? तो वह है आपका सेल्स क्वांटिटी, ये आपको ध्यान रखना है। परिचालन प्रभावन यानी ऑपरेटिंग लेवरेज सेल्स क्वांटिटी में परिवर्तन के कारण को मापता है और एबिट पर क्षमता का संचालन करता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है नियंत्रण विस्तृति, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी निर्देशन, एकता, यूनिटी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण, एकता, ऑर्डर यानी क्रम। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका स्पान ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण विस्तृति अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक मशीनरी की खरीदारी इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो यह आपको ध्यान रखना है, एक मशीनरी की खरीदारी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी व्यय का एक उदाहरण है, यह आपको ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से क्या लोगों को आंकने की एक प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के परसेप्शन पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आपका स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िबद्धता, परिवेश प्रभाव, प्रक्षेपण और आपका चयन अनुभूति। तो ध्यान रखना है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या लोगों को आंकने की एक प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के परसेप्शन पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के परसेप्शन पर आधारित है जिससे वे संबंधित है? तो वह क्या है आपकी? तो ध्यान रखना है, वह है आपका स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िबद्धता। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व का स्थिति जन्य सिद्धांत और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप यानी नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत में यह माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज और अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा रिपीट हुआ है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसका मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लेसमेंट, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, इंडक्शन यानी प्रवेशन, डेवलपमेंट यानी विकास, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तो ध्यान रखना है, एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो वह है आपका ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। यह आपको ध्यान रखना है। एचआरपी यानी मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? तो कौन से चरण है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। अलग धन की स्थापना करना, प्रशिक्षण, व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, रिव्यूइंग प्रोसेस यानी प्रक्रिया की समीक्षा करना, रिव्यूइंग प्रोसेस। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एचआरपी प्रोसेस में प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा चरण आवश्यक है जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? तो एचआरपी यानी मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? तो वह है आपका क्या? वह है आपका प्रक्रिया की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी। यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपकी आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमपी पटवारी के लिए सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।